गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th की। क्लास 10th के अंदर अपना सब्जेक्ट है विज्ञान, और विज्ञान विषय के अंदर अपना चैप्टर चल रहा था 7। चैप्टर नंबर 7 की आज लगभग लास्ट क्लास भी है। और आज जो लास्ट क्लास कंप्लीट होने के बाद में जो मैं प्रश्न उत्तर यहाँ पर बोर्ड पर आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगा, वो क्वेश्चन आपको बुक में से ढूंढ के करने होंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि कौन से प्रश्न बुक के पीछे वाले करने हैं या कौन से प्रश्न नहीं करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन गाइस। पहला अपना होता है, अपन ने लास्ट जो है वॉन डेर वाल्स त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर ये भी बताया था, धात्विक गुणों के बारे में भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था और अधात्विक गुणों के बारे में भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखना। कोई भी परमाणु है, ध्यान से सुनना, कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है और त्याग कर धनायन बनाता है तो ये ऐसे गुण रखने वाले सभी परमाणु क्या कहलाते हैं? धात्विक परमाणु होते हैं। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना रहा है तो वो कौन सा गुण रख रहा है? धात्विक गुण रख रहा है। जैसे कि मैं बात करूं, धात्विक गुण कौन रखता है? वर्ग 1 की जो क्षार धातु होती है, वर्ग 1 की जो क्षार धातु होगी, आवर्त सारणी के अंदर आप देखोगे वर्ग 1 के अंदर कौन सी धातु होती है? क्षार धातु। जो वर्ग 1 की क्षार धातु होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? त्याग देती है और त्यागने के बाद में धनायन बना लेती है। जैसे कि हम बात करें सोडियम की, मान लो सोडियम परमाणु है, वर्ग 1 का ही परमाणु है। ये सोडियम क्या करा? इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, त्याग कर इसने क्या बनाया? धनायन बनाया। मतलब सोडियम के ऊपर कौन सा आयन आ गया? धनायन बना दिया। तो इसने क्या किया? कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाए तो वो क्या करते हैं? धात्विक गुण रखते हैं। और ऐसा कौन करते हैं? वर्ग 1 की क्षार धातु। यदि मैं बात करूं अधात्विक गुणों की, कि अधात्विक गुण क्या होते हैं? कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा उसके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं? अधात्विक गुण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर तत्व या परमाणु के अंदर कौन सा आवेश आ जाता है? माइनस का। जैसे हमने बात करी क्लोरीन की, ठीक है, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण करा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद पर क्लोरीन पर कौन सा आवेश आ गया? माइनस आवेश आ गया। तो ये कौन से गुणधर्म हो गए? अधात्विक गुणधर्म हो गए। तो आपको दिमाग में फिट क्या रखना है? दिमाग में आपको ये फिट रखना है कि धात्विक गुण कौन दर्शाते हैं? वर्ग 1 की क्षार धातु। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो तो कौन से गुण दर्शाएगा? धात्विक गुण दर्शाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो कौन से गुण दर्शाएगा? अधात्विक गुण दर्शाता है। और अधात्विक गुण जो होते हैं वर्ग 17, और वर्ग 17 की जो धातुएं होती है वो अधात्विक गुणों को दर्शाती है। लेकिन वर्ग 17 जो है वो हैलोजन धातुएं भी होती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? हैलोजन। इनको कहा जाता है हैलोजन अधातुएं। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि परमाणु होता है, परमाणु आकार जो होता है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के, देखो परमाणु आकार जो होगा वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि यदि परमाणु का आकार मान के चलो बढ़ रहा है, परमाणु का आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा? घटेगा। यदि मैं इसकी विपरीत बात करूं कि परमाणु का आकार मान लो घट रहा है, कम हो रहा है परमाणु का आकार, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है? बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये जो गुणधर्म है इसमें आपकी पूरे पार्ट की डिटेल आ जाएगी
और वो पूरी पार्ट की डिटेल आपको दिमाग में फिट हो जाएगी कि परमाणु त्रिज्या तो कब बढ़ेगी, आयनिक त्रिज्या कब बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कब बढ़ेगी। ठीक है, ये सभी बातें, ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट। ऐसे जो है आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर ऐसे जो वर्ग होंगे वो तो कितने दे रखे हैं 18, और जो आवर्त होते हैं वो अपन को कितने दे रखे हैं 7। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये तो क्या हो गए वर्ग हो गए, और यहाँ पर ये क्या हो गए आवर्त हो गए। ये बात आप सबको समझ आई। जो खड़ी रेखाएं हैं उनको अपन क्या बोलते हैं वर्ग, और जो आड़ी रेखाएं होंगी उनको अपन क्या बोलेंगे आवर्त बोलेंगे। तो एक बात अब सुनना कि एक ही आवर्त में ऊपर से नीचे जा रहा हूं, मालूम है ये आवर्त है, और एक ही वर्ग में एक वर्ग में यदि मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, ऊपर से आ रहा हूं मैं और कहां बढ़ रहा हूं नीचे की ओर यदि मैं आ रहा हूं, एक वर्ग में यदि मैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूं तो आकार क्या होगा बढ़ेगा, परमाणु आकार बढ़ेगा। और आप सभी को पता है कि परमाणु आकार यदि बढ़ रहा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाएगा कम, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ रहा है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनिक गुण में क्या हो रही है कमी होती है, आयनिक गुणों में क्या हो रही है यहाँ पर कमी हो रही है, आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है घट रहा है। समझ में आ जाएगा आपको भी, देखिए आयनन एंथैल्पी, ये शॉर्ट है पूरे पार्ट का, शॉर्ट है ट्रिक्स क्या है ध्यान से देखो। एक वर्ग में मैं ऊपर से क्या कर रहा था नीचे जा रहा था, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहा था तो परमाणु का आकार क्या हो रहा था बढ़ रहा था, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा कम, और आप सभी को पता है प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हुआ तो आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। परमाणु आकार जो होता है आयनन एंथैल्पी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यदि परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा, और यदि परमाणु आकार कम हो रहा है तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है बढ़ता है। ये बात आप सभी को समझ आ गई आयनन एंथैल्पी के बारे में। अब अपन बात करते हैं एक आवर्त में, एक आवर्त है ये वाला, एक आवर्त में यदि मैं बाएं से दाएं जा रहा हूं तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा परमाणु का आकार क्या हो रहा है कम हो रहा है, और परमाणु का आकार कम हो रहा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होगा बढ़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मैं वर्ग में जाता हूँ तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, लेकिन यदि मैं एक आवर्त में बाएं से दाएं जाता हूँ तो आयनन एंथैल्पी के मान में क्या होती है वृद्धि होती है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो यदि मैं एक आवर्त में, अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन बंधुता की। इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंदर क्या होता है जैसा सेम आयनन एंथैल्पी में हो रहा है सेम का सेम वैसा का वैसा ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंदर होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंदर क्या होगा यदि मैं एक आवर्त में बाएं से दाएं जा रहा हूं तो मुझे पता है जब मैं बाएं से दाएं जाऊंगा तो परमाणु आकार में क्या होगी कमी, और परमाणु आकार में कमी आएगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्रमिक रूप से क्या होता है बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु आकार जो होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि मैं एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाऊंगा तो परमाणु आकार क्या होगा बढ़ेगा,
और परमाणु आकार यदि बढ़ रहा है तो प्रभावी नाभिक आवेश का मान क्या होगा, कम होगा। और प्रभावी नाभिक आवेश का मान यदि कम होता है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। आपको याद इस तरीके से रखना है, जैसे मैंने ये लिखा है ना, परमाणु आकार प्रभावी नाभिक आवेश आयनन एंथैल्पी। अब नेक्स्ट आपको अगले वाले में लिखना है कि परमाणु आकार बढ़ रहा है तो प्रभावी नाभिक आवेश का मान घट रहा है, और प्रभावी नाभिक आवेश का मान घटेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ये बात आप सभी को समझ में आ गई। एक चीज और दिमाग में फिट बिठाओ कि वर्ग में तो यदि अपन ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि हम एक आवर्त से बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु के आकार में क्या होगी, कमी आती चली जाती है। ये दोनों बातें आपको याद होगी तो आप आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के जान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या करती है, ये ध्यान से चीजों सुना। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हमेशा ऋणायन का निर्माण करती है और आयनन एंथैल्पी जो है वो हमेशा किसका निर्माण करती है, धनायन का निर्माण करते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन बात करते हैं कि विद्युत गुण जो होते हैं, विद्युत ऋणी जो तत्व होते हैं उनके बारे में। स्टार्ट करते हैं। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आवाज और परेशान कर रही है, ध्यान से देखिए। आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में यदि बाएं से दाएं की ओर में बढ़ता हूं तो क्या होगा, बाएं से दाएं से बाएं की ओर, यदि बाएं से और मैं बढ़ रहा हूं तो क्या होगा, धात्विक गुणों में क्या आती है, कमी आती है। इसको मैं बता दूंगा ना, एक आवर्त है, आवर्त में मैं कहां जा रहा हूं, बाएं से दाएं में जा रहा हूं तो धात्विक गुणों में तो क्या आएगी, धात्विक गुणों में क्या आती है, कमी आती है, और अधात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। अधात्विक गुणों में वृद्धि। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि एक आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो धात्विक गुणों में तो कमी हो रही है और अधात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, अधातुओं की जो विद्युत ऋणात्मकताएं होगी, विद्युत ऋणात्मक होगी अर्थात ये विद्युत ऋणी गुण रखते हैं। अधातु जो होगी, अधातु वो कैसी होती है, विद्युत ऋणी। अधातु विद्युत ऋणी होती है अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विद्युत ऋणी तत्व होते हैं वो सभी तत्व कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि सर ये वर्गों में आवर्तिता और वर्गीकरण की क्या क्या आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो मैं इसका भी आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर क्या है कि आपको सारणी दे रखी है, उस सारणी में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार ये सभी आपको दे रखे हैं। बस केवल उस सारणी का मतलब यही है कि उनको आपको याद करना है बस, और उसका कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में कभी भी आपको वर्गीकरण और वर्गीकरण की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी इसके बारे में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये चीज आपको कंप्लीट हो गई होगी। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ जिससे आपके माइंड में दोबारा सेटअप क्लियर हो जाएगा। धात्विक गुण कौन रखते हैं, वर्ग एक की क्षार धातुएं। ठीक है, क्षार धातुएं रखती है तो वर्ग एक के अंदर आके अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो क्या होंगे, धात्विक गुण रखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वो अधात्विक गुण रखेंगे। राइट, ये मैंने आपको बता दी। आवर्त को इधर वाले होते हैं और वर्ग जो होती है वो खड़ी रेखा में होती है, उनको वर्ग कहा जाता है। ये चीज जो है आपको दिमाग में यदि याद है तो आप सारा सेटअप क्लियर कर सकते हो। यदि परमाणु आकार बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। ठीक है, यदि परमाणु का आकार घट रहा है तो प्रभावी नाभिक आवेश का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और आयनन एंथैल्पी का
बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अपना सब कंप्लीट हो गया है। एक बार जो बुक के पीछे बुक के अंदर जो दे रखा है धात्विक और अधात्विक गुण, जो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको और भी बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। एक चीज और बताना चाहूँगा, जैसे मैंने कोई टॉपिक क्लियर करा तो पहले आप मेरे पास समझो, समझने के बाद में आप उसमें बुक में यदि आप उसकी रीडिंग लगाओगे तो आपको जो बुक में लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको उतारना नहीं है यहाँ पर, ये आपको समझने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और कल मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन दिखा दूंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो आपको मुझे करके और फिर चेक करवाने हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वो अपन कल तो नहीं, एक दो दिन बाद में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले आप चैप्टर नंबर 7 का आप कंप्लीट काम करोगे, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाई हुआ बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने यहाँ तक का समझ भी लिया होगा और सभी वीडियो देख लिए होंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।